हेलो एवरीवन, मैं अवनीश और उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। भाई एसएससी जीडी का रिज़ल्ट आ गया है। आप लोगों ने अपना रिज़ल्ट देख लिया होगा क्योंकि अब तो वेबसाइट भी ठीक चल रही है और रैंक वगैरह भी चेक कर ली होगी कितनी किसकी रैंक आ रही है। ठीक है, इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई मुझे क्या लगता है। मैंने भी पेपर दिया था एसएससी जीडी का। ठीक है, तो भाई मुझे क्या लगता है कि कट ऑफ कितनी जानी चाहिए और फिजिकल के लिए कितनी जा सकती है और फाइनल के लिए कितनी जा सकती है। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे पहले ही बता दूँ भाई, ये एक प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन मतलब जो मैंने अपनी रैंक देखी, अपने नंबर देखे हैं। एक भाई का मुझे मिला है और उसके मैंने देखे हैं कि उसके इतने नंबर पे इतनी रैंक आ रही है। बाकी के जो इसमें हम चेक करते हैं, रैंक आईक्यू ले लो या फिर रैंक मित्रा ले लो, कोई भी ले लो, और रैंक गुरुजी ऐसे करके बहुत सारी हैं। उन पे मैंने काफ़ी भी सारे भी चेक किए। तो उनके हिसाब से मैं बताऊँगा कि इतने नंबर पर इतनी रैंक आ रही है, तो मुझे क्या लगता है कितने नंबर पर कट ऑफ जानी चाहिए। ठीक है, और सर वाली जो अंकित सर के ऐप पे है भाई, उसमें चेक हो नहीं रही क्योंकि वो चल नहीं रहा है। ठीक है, हैंग वगैरह कुछ हो रहा हो, जो भी हो रहा हो, मतलब साइट बिजी जा रही है अंकित सर वाले की ऐप की। ठीक है, उस पर चेक नहीं हो रही रैंक। तो अभी नहीं हो रही, मेरी नहीं हो रही होगी, जिनकी हो रही होगी आप देख लो अपना। ठीक है, तो देखो इस बार नंबर बहुत कम रहे हैं। जो पहले नंबर जिनके 140 145 तक रहे थे, ठीक है, वो इस बार 115 120 के आसपास अटक के रह गए हैं। ठीक है, तो सबको पता है भाई पेपर कठिन आया तो नंबर कम रह गए तो भाई कट ऑफ कम जाएगी, सिंपल सी बात है। इसमें कुछ दुखी होने और ज़्यादा परेशान होने की बात है नहीं कि भाई मेरे नंबर कम आए। मॉक टेस्ट में तो मेरे 130 आते थे, यहाँ भाई मेरे 115 ही रह गए। तो ये मतलब ज़्यादा दुखी होने की बात नहीं है, ये सबके साथ हुआ है। ठीक है, अब भाई बात करते हैं सबसे पहले क्या, अब बात करते हैं सीधे कट ऑफ पे। उससे पहले भाई चैनल सब्सक्राइब करो जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि सब्सक्राइबर कम है और मुझे सब्सक्राइबर चाहिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब करो। अब बात करते हैं, मतलब अपने मार्क्स से पहले मैं बताऊं, फिर उस भाई की बताऊं, फिर मैं ओवरऑल बताऊंगा कट ऑफ कैसे, मतलब मैं डिसाइड कैसे कर पा रहा हूँ ना, मतलब डिसाइड क्या कर पा रहा हूँ मैं, प्रेडिक्शन जो कर रहा हूँ वो किस बेस पे कर रहा हूँ उसके बारे में बताऊँगा। भाई मेरे 113 मार्क्स हैं। ठीक है, नॉर्मलाइज मार्क्स मेरे दिखा रहा है 130। ठीक है, मतलब 132 दिखा रहा है, 130 मान के चलो। ठीक है, तो और मेरी जो रैंक दिखा रहा है ओवरऑल, वो रैंक भाई मेरी दिखा रहा है, कहाँ गई यार, सॉरी मिल गई। रैंक दिखा रहा है मेरी 23,000 के आसपास, मतलब 22,000 कुछ दिखा रहा है, 1,49,000 में। ठीक है, मतलब आप सीधे राउंड आप मान के चलो कि 23,000 मेरी रैंक है 1,50,000 में। ठीक है, 113 नंबर पे। और जो वो भाई है जो मतलब जिसका मुझे और स्कोर कार्ड मिला है भाई, उसके 123 नंबर है और उसकी जो रैंक दिखा रहा है वो 12,000 रैंक दिखा रहा है 1,50,000 में, लगभग अंदाज़ा है इतना। ठीक है, तो अब इससे बात करते हैं कि भाई क्या गैप क्या लग रहा है। देखो उसका 123 नंबर है, 12,000 रैंक दिखा रहा है, ऑब्वियस सी बात है उसका भाई का होगा। ठीक है, राम रतन का है, वो भाई देख भी रहा होगा वीडियो। ठीक है, तो उनका राम रतन का तो होगा। ठीक है, मेरा है कि भाई मेरे एक कम नंबर है, 23,000 रैंक दिखा रहा है 1,50,000 में। भाई मुझे चांसेस हैं कि नहीं होगा। ठीक है, मतलब नॉर्मलाइज होकर 130 के आसपास भी पहुंच जाए तब भी चांसेस लग रहे कि नहीं हो। बट मैं बताऊं क्यों, क्योंकि भाई हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषी स्टेट की, और जो जनरल और ओबीसी वाले हैं, क्योंकि दोनों कट ऑफ लगभग सेम जाती है, ईडब्ल्यूएस की भी लगभग वही जाती है। ठीक है, तो जनरल एरिया और अपने हिंदी भाषी स्टेट यूपी और इधर राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा, ठीक है, इनमें जो हैं बॉयज़ की, ठीक है, इनकी बात कर रहे हैं। एससी एसटी थोड़ा सा कम कम होते चले जाएंगे, बट बॉयज़ जनरल और ओबीसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो वैकेंसी कितनी है आपको पता है, टोटल 40,000 वैकेंसी हैं, बट हमारे लिए कितनी है, जैसे यूपी के लिए वैकेंसी कितनी है, कुछ 3500 के आसपास या 3300 के आसपास वैकेंसी हैं। 10 टाइम्स लेंगे बच्चे, इसका मतलब 33,000 से लेके 35,000 के बीच में बच्चे लिए जाएंगे। ठीक है, सब मिला के सब कैटेगरी से। ठीक है, उसमें फिर आपकी ओबीसी की रैंक कितनी है, एससी कितनी है, मतलब अलग अलग है ना, जनरल की कितनी है, तो वो भी डिसाइड होता है। लेकिन कुल मिला के 30 से 35,000 के बीच में बच्चे तो लिए जाएंगे यूपी से, क्योंकि 10 टाइम्स बच्चे लेते हैं जितनी वैकेंसी है उसका, ऐसे ही करके अलग अलग जगह अलग अलग वैकेंसी है, तो वहाँ से 10 टाइम्स लिए जाएंगे। अब कुल मिला के मुझे जहाँ तक लगता है कि जिसकी रैंक अभी जैसे सिर्फ ये 1.5 लाख में चेक हुई है, बच्चे टोटल कितने पास होंगे, लगभग 3 लाख के आसपास बच्चे पास होंगे। कुछ 40,000 है, 4 8 32, हाँ कुछ लगभग 3,20,000 के आसपास। ठीक है, मतलब 8 टाइम्स पास करते हैं, 10 टाइम्स नहीं करते हैं, हाँ 8 टाइम्स, मतलब 8 गुना बच्चे पास करते हैं, तो कुछ 3,20,000 के आसपास पास होंगे। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आप यूपी से हैं और आपकी रैंक लगभग
30,000 के आसपास आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है 25,000 के आसपास आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए प्री के लिए। प्री मतलब फिजिकल के लिए। उसके बाद फाइनल में थोड़ी बहुत कट ऑफ आगे बढ़ेगी। तो इससे पूरा वो देखें एक निकाल के जस्ट कि लगता क्या है। कोई मेरे पास सब डाटा नहीं, अभी अंकित सर वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि भाई वहाँ से क्या लगता है, क्योंकि वहाँ से जो डाटा मिलेगा अंकित सर भी बनाएंगे उस पर, तो कि भाई कितनी कट ऑफ रहनी मतलब रह सकती है, क्या लग रहा है। लेकिन यहाँ से मुझे क्या लग रहा है कि भाई जिनके नंबर लगभग 120 रॉ मार्क्स हैं, 120 रॉ मार्क्स मतलब बिना नॉर्मलाइजेशन के 120 नंबर हैं, वो अपना श्योर मान के चलो, क्योंकि भाई 120 नंबर जिनके हैं उनकी रैंक बहुत अच्छी आ रही है, कुछ भी मतलब 12-15 हज़ार के आसपास रैंक आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपका फिजिकल में तो नाम आएगा ही आएगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि भाई जिनके 120 है ना, उनका फाइनल में भी नाम आएगा। क्यों? इसका रीज़न ये है कि 8 गुना बच्चे पास करते हैं और लगभग आधे बच्चे, आधे से थोड़े बहुत ज़्यादा पास हो जाते हैं फिजिकल में, और फिर कट ऑफ वगैरह लगती है और मेडिकल में भी फेल होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है, मतलब कुल मिला के आधे के आसपास बच्चे तो हो ही जाते हैं, फिर वो कट ऑफ में चढ़ते हैं 2-4 नंबर या 4-6 नंबर और कट ऑफ बढ़ जाती है। तो जिनके 120 के आसपास है ना, वो नॉर्मलाइज, मतलब अगर आपकी सरल शिफ्ट नहीं है तो सरल शिफ्ट है, तो भाई अभी थोड़ा सा रुको और थोड़ा सामने आने दो चीज़ें, तब पता चलेगा। लेकिन अगर आपकी एक नॉर्मल शिफ्ट है, थोड़ी हार्ड वाली शिफ्ट, जो सभी हार्ड रही हैं लगभग 2-4 शिफ्ट ही सरल रही हैं, ठीक है, नॉर्मल शिफ्ट है, तो अगर आपके 120 के आसपास नंबर है, मैं बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, 120 में बॉयज़ जनरल और ओबीसी वाले, ठीक है, उन 120 के आसपास नंबर है, तो भाई तुम श्योर हो कि तुम्हारा प्री में भी निकलेगा, प्री मतलब फिजिकल के लिए भी निकलेगा, और भाई फाइनल भी होगा तुम्हारा, ठीक है, अगर फिजिकल और मेडिकल सब हो गया तो। क्योंकि नॉर्मलाइज होकर 4-6 नंबर मिलके वो 125-30 के आसपास पहुँच जाएंगे। और जिस हिसाब से रैंक यहाँ पर दिख रही है, तो भाई नंबर ज़्यादा बहुत कम लोगों के आए हैं, मतलब ऐसे बहुत कम लोग हैं जो 130-135 के आसपास हैं कुछ लोग वो भी हैं, बट ऐसे काफ़ी कम लोग हैं, बट ज़्यादातर लोग 130 से नीचे ही हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि 120 के आसपास रहेगी। अब आगे अब यहाँ गाली मत देना कि तू झूठ बोल रहा है, तो मतलब मैं झूठ और सच यहाँ कुछ नहीं बोल रहा, मैं अपना एक प्रेडिक्शन सा लगा रहा हूँ कि भाई मुझे इनकी मतलब रैंक वगैरह देख के ऐसा लग रहा है कि इतने घटाव इतने के आसपास रहेगी। उसमें फिर वेरिएशन करेगा कि गर्ल्स की क्या रह रही, बॉयज़ की क्या रह रही, ओबीसी एससी एसटी सबकी उनकी क्या रह रही, वो तो वेरिएशन करेगा थोड़ा थोड़ा, 2-2 4-4 नंबर इधर उधर, ठीक है। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी का अंकित सर की वीडियो में देखेंगे भाई वो क्या बताते हैं। चलो, जिनके 120 के आसपास है भाई पढ़ो, मतलब पढ़ो क्या, रनिंग वगैरह अपनी ध्यान दो, तुम्हारा तो क्लियर है, ठीक है। और जिनके कम हैं भाई, हो सकता है चांस है कि उनका भी नंबर आए, जिनके 120 से कम है उनका भी नंबर आए, बट फाइनल तक पहुंचने में चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे तुम्हारे। और तो उससे ज़्यादा मैं भाई प्रेफर करूँगा कि भाई रनिंग तो अपनी करते रहो, अगर थोड़े से नंबर कम भी हैं तब, लेकिन पढ़ाई भी अपनी साथ साथ करते रहो। और जिनके नंबर 120 से ज़्यादा भी हैं भाई, वो भी पढ़ाई करते रहो, क्योंकि वैकेंसी सबको पता है, दिल्ली पुलिस सबका फोकस है। तो किसी के लिए भी पढ़ो, दिल्ली पुलिस पढ़ो या जो भी पढ़ो, बट पढ़ाई करते रहो कुल मिला के, और रनिंग तो 1-2 घंटा चलती रहेगी। बाकी भाई मेरे इतने नंबर कम क्यों आए, देखो सबको पता है, यूपी पुलिस के चक्कर में बैठे हैं, हो जाए तो बढ़िया, वरना वर्दी वाली जॉब नहीं मिलने की फिर, ठीक है, मतलब नहीं करनी ही नहीं, फिर एसएससी वगैरह देखेंगे या कुछ और देखेंगे, बट यहाँ से हाँ मतलब यहाँ से कुछ और देखेंगे, ठीक है। और वर्दी में मिलनी होगी तो यूपी पुलिस मिल जाएगी। नंबर अच्छे हैं यूपी पुलिस में, इस वजह से मैंने कोई ज़्यादा इसमें ध्यान दिया नहीं था एसएससी जीडी में, इस वजह से 113 ही नंबर आए, मैंने तो कोई रिवीजन भी नहीं किया था, ठीक है। शायद रिवीजन कर लेते तो 120-22 के आसपास मैं भी पहुंच सकता था, या पता नहीं जो भी पहुंचता, बट कुल मिला के रिवीजन नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, बस पेपर देने चले गए थे मुँह उठा के। और कोई बात नहीं, कोई मुझे दुख ही नहीं है इसका, कितने आए कितने नहीं, क्योंकि जीडी में जाना ही नहीं था। ठीक है, चलो थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।